बाकी गंगा जल व चरणामृत से थोड़े ही कोई पावन बन सकते हैं क्या? जो गंगा जी का जल है वो शरीर को साफ करेगा, कपड़ों को साफ करेगा, या मन बुद्धि रूपी आत्मा को साफ करेगा? शरीर रूपी वस्त्र को साफ कर सकता है। कहते हैं लोग गंगा पतित पावनी है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि पतित पावनी गंगा उसको धारण किसने किया। वो पतित पावनी गंगा कोई पानी की गंगा है या कोई कन्या है जिसने ज्ञान जल को धारण किया? कोई कन्या है जिसने ऐसे ज्ञान जल को धारण किया है कि निर्लिप्त जीवन बिताया। अटैचमेंट कोई के साथ नहीं हो, एक शिव के साथ अटैचमेंट हुआ। किसके साथ? कि जटाओं में गंगा दिखाते हैं ना, शंकर का जूड़ा बंधा हुआ होता है और उसमें किसी कन्या का चेहरा दिखाया जाता है। तो इससे साबित होता है कि चित्रकार ने ये चित्र दिया है, बताया है कि परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो राम के अंतिम चोले में प्रवेश करके उनका नाम देते हैं शंकर। और शंकर ऐसी गहरी याद में रहता है कि शंकर और शिव की आत्मा मिलकर के एक हो जाती है, एकाकार। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में से एक ही देवता ऐसा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ। और 33 करोड़ देवताओं में से एक भी ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया। बाप आकर बताते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ कहते तो है, लेकिन लोग समझ लेते हैं कि शिव शंकर एक ही आत्मा है। ऐसा नहीं है। अगर एक ही आत्मा होती तो शिव की पिंडी बनाते हैं। शिव के मंदिर में क्या बनाते हैं? शिव की पिंडी बनाते हैं। और शंकर का विग्रह बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। जो पुराने पुराने मंदिर हैं उनमें बीच में शिवलिंग होता है और आसपास देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं। उन मूर्तियों में मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखते हैं। इससे साबित क्या हुआ कि वो आसपास सब परमात्मा बाप शिव के बच्चे बैठे हुए हैं जो मनुष्य से देवता बनते हैं, और बीच में मनुष्यों को देवता बनाने वाला बाप बैठा हुआ है शिव। तो शिव की आत्मा अलग, जो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण उसकी कोई मूर्ति नहीं बनती। किसकी? शिव की मूर्ति नहीं बनती, शिव का लिंग बनाया जाता है। उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते, क्योंकि वो हाथ पांव नाक आंख कान के बंधन में बंधता ही नहीं। और शंकर के हाथ पांव नाक आंख कान दिखाए जाते हैं। तो दोनों आत्माएं अलग अलग हैं। शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। लोग क्या समझते हैं कि शिव शंकर एक ही, एक नहीं है तो दो आत्माएं। लेकिन शंकर की आत्मा इतनी गहरी याद में बैठती है, जो चित्रों में उसको गहरी याद में बैठे हुए दिखाया गया है कि वो शिव के साथ एकाकार हो जाते हैं। क्या? शंकर के संस्कार स्वभाव इतने निराकारी स्टेज को पकड़ते हैं कि शिव के समान निराकारी बन जाते हैं। जैसे शिव का गुण है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसे ही शंकर की आत्मा भी क्या बन जाती है? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निर्विकारी बना इसमें कोई विकार नहीं। इसलिए विकारों में मुख्य विकार कौन सा?
5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उनमें मुखिया है काम विकार। लेकिन शंकर के लिए कथा दिखाते हैं कि उन्होंने काम देवता को भस्म कर दिया। और कोई देवता को नहीं दिखाते हैं क्या कि किसी ने काम देवता को भस्म किया हो। शंकर को दिखाते हैं कि कामदेव को भस्म कर दिया। अब जब मुखिया को ही भस्म कर दिया तो बाकी चोर डकैत जो वो तो अपने आप भाग जाएंगे। तो इसलिए शंकर भी निराकारी सो संपूर्ण निर्विकारी बन जाता है, और निर्विकारी सो निरहंकारी। जिसमें अहंकार होगा, देह का अहंकार होगा, वो फिर तो अहंकार तो दिखाएगा अपना। देह होते हुए भी देह का कोई अहंकार न रहे, उसको कहते हैं निरहंकारी। तो बताया कि शंकर के मस्तक पर गंगा दिखाते हैं। कहते हैं गंगा जल व चरणामृत उसे पीने से पवित्र बन जाएंगे। विष्णु के चरणों में से गंगा निकलती हुई दिखाई गई है। गंगा विष्णु के चरणों में से निकली और शंकर के मस्तक में समा गई। अब कोई ये स्थूल चरण की बात थोड़ी है, ये तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। क्या बुद्ध रूपी पांव किसके? विष्णु के। विष्णु जरूर कभी पहले ब्रह्मा रहा होगा। ब्रह्मा सो विष्णु। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद माना जानकारी, ज्ञान। तो किसी को पता ही नहीं है कि मुख में से क्या वाह किया और वेद निकल पड़े होंगे। ऐसे कहीं होता है क्या? नहीं। वो निराकार शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके जो वाणी बोलता है वो वाणी ब्रह्मा की ये आत्मा धारण करती है। क्या धारणा कहाँ होगी? बुद्धि में धारण। उस बुद्धि में जो बुद्धि रूपी चरण में ज्ञान की धारणा होती है, वो ज्ञान की धारणा सुनने वाले सुनते हैं। उन सुनने वालों में पुरुष भी होते हैं और स्त्रियां भी होती हैं। ज्यादा धारणा किसको होगी? क्यों? पुरुषों को क्यों नहीं होगी? रावण तो बहुत प्रकांड विद्वान था। उसके हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। तो उसने वेद शास्त्र रूपी ज्ञान धारण नहीं किया। क्या है? धारण तो किया, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं किया। इसलिए मुरली में बाबा बोलते हैं जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन। क्या? ये दुष्ट युद्ध करते हैं, दुर्योधन है, दुशासन दुष्ट शासन करते हैं, जबरदस्ती मारपीट करके चलाते हैं। बाप कहते हैं जो दुर्योधन दुशासन है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान धारण नहीं हो सकता। कोई को क्रोध आ जाए तो उस समय ज्ञान रहता है, उड़ जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कोई काम विकार में नीचे गिर जाए तो 5वीं मार से नीचे गिरता है, हाड़ गोड़ सब टूट जाते हैं, ज्ञान सारा उड़ जाता है। ज्ञान की बातें फिर सुना न सके। तो पुरुषों को वो धारणा नहीं होती है। अब रही कन्याएं माताएं। कन्या माताओं में से 2 वर्ग हैं। एक है कुमारियां और दूसरी है अधर कुमारियां। अधर आधी कुमारी। कैसे आधी कुमारी? कैसे शादी हो गई तो आधी कुमारी पूरी माता बन गई है?
ज्ञान में आने के बाद बाबा बताते हैं कि तुमको पवित्र रहना है। क्या? अपने जीवन में पवित्रता धारण करनी है। मन बुद्धि के अंदर गंध नहीं आने देना। क्या? गुमूत की दुनिया में तुम्हारी बुद्धि चलायमान न हो, ऐसी बुद्धि बनाना। तो भले शादी हो गई, बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन ज्ञान में चल पड़ी और बुद्धि में कचरा नहीं आने देती है, तो कुमारी हुई ना उस समय से, तो उनको कहा गया अधर कुमारी। और दूसरी वो होती है जिन्होंने शादी की ही नहीं है, बच्चों की पैदाइश हुई ही नहीं है, तो वो हुई कुमारी। इसलिए यादगार में मंदिर भी बने हुए हैं, कुमारी कन्या और अधर कुमारी। तो जो कुमारियां हैं उनमें प्योरिटी ज्यादा होगी, पवित्रता के वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, या माताओं में ज्यादा होंगे? कुमारियों में प्योरिटी के वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं, इसलिए वो कुमारियां नंबरवार ज्ञान को धारण करने वाली बन जाती है। कोई कहे नंबरवार क्यों? तो सारी कुमारियां फिर नंबरवार क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया कि आज की इस कलयुगी दुनिया में सारी दुनिया का वातावरण कैसा हो गया है? गंदा हो गया है, खराब हो गया है। ऐसा वातावरण बन गया है जिसे बाबा कहते हैं कि राम ने बंदरों की सेना ली। वास्तव में बंदरों की सेना नहीं ली, बंदर मिसल मनुष्य बन जाते हैं, उनकी सेना ली। उनको ज्ञान सुनाया, उनको माया से युद्ध करना सिखाया। ऐसे जो बंदर होते हैं वो बंदरों की दुनिया में बाबा बताते हैं, अखबार भी बताते हैं, आज टीवी भी बताता है क्या कि बाप बेटी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, गुरु अपनी चेली को नहीं छोड़ता। कुमारियों के सारे ही दुश्मन बन जाते हैं। तो सारी ही कुमारियां भ्रष्ट हो जाती होंगी क्या? कि नंबरवार भ्रष्ट होती होंगी? नंबरवार बनती। तो उनमें कोई ऐसी भी निकलती है जो ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करती है और संसार में वो ज्ञान दूसरों को सुनाती भी है, बांटती भी है। तो उत्तर भारत में गंगा बहती हुई दिखाई जाती है। क्या? उत्तर भारत में गंगा का बहुत मान है। कहते हैं गंगा शंकर के मस्तक में समान है। अब ये बातें कहाँ की हैं? संगम युग की हैं। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के मुख में आकर जो वेदवाणी बोली, जो ज्ञान सुनाया, जिसे मुरली कहा जाता है, उस मुरली के ज्ञान को कोई ने पूरा धारण किया। क्या? जो पूरी याद में रहेगा वो ही पूरा धारण करेगा। तो शंकर की याद बहुत तीखी होती है। वो याद की शक्ति से जो भी ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है वो सारा ज्ञान अपनी जटाओं में समा लेते हैं। कोई जटाओं में ज्ञान नहीं समाया जाता। कहीं बालों में ज्ञान होता है क्या? बालों माने जटाओं माने बुद्धि में वो सारा ज्ञान समाया जाता है। बुद्धि में जो ज्ञान समाता है उन जटाओं में आकर के विष्णु के चरणों में से जो निकली हुई गंगा है, जो ब्रह्मा से विष्णु बनने वाली आत्मा है, उसकी रहबरी में पलने वाली जो आत्मा गंगा के रूप में, कन्या के रूप में होती है, वो उस पर अर्पण हो जाती है। किन पर? शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर अर्पण माने समर्पण हो जाती है। वो समर्पण होने की यादगार उनके मस्तक पर गंगा दिखाई। तो गंगा शंकर की जटाओं में आकर समा जाती है। तो पहले परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। जो ज्ञान आता है उस ज्ञान को कोई तपस्वी शंकर के रूप में उसको धारण करता है
और धारण करने में जो नंबर बन जाता है उसकी बुद्धि में वो गंगा ज्ञान की घुमड़ती रहती है। पहले घुमड़ती रहती है, वहीं अटक जाती है, बाहर नहीं आती। तो कथा बना दी है क्या कि भागीरथ ने क्या किया, लंबे समय तक फिर तपस्या की। तपस्या करके गंगा को माता जी क्या किया, गंगा को जटाओं से नीचे लाया गया। माना जो उनके मस्तक में ज्ञान गंगा समा गई थी, वो ज्ञान गंगा फिर पृथ्वी पर फैलती है और सारी दुनिया का कल्याण करती है। तो शंकर जी का भी चोला पुरुष का है या स्त्री का चोला है? पुरुष चोला है। पुरुष चोलों के द्वारा कल्याण नहीं होता सृष्टि का। कितना भी भारी ज्ञान सुनाई दे, कल्याण कब होता है? जब वो ज्ञान कोई कन्या धारण करती है और धारण करके संसार में फैलाने के निमित्त बनती है, तो गंगा आती है। तो बताया ऐसे नहीं है कि गंगा जल या चरणामृत से कोई पावन बन जाते हैं। उन्होंने तो ये समझ लिया कोई स्थूल गंगा है पानी की जिससे कोई पावन बनता है। नहीं, कोई कन्या निकलती है और कन्या उस ज्ञान को धारण करती है जीवन में, और जीवन में धारण करके दूसरों को सुनाती है। अब वास्तव में ज्ञान तो अमृत तो ज्ञान को कहा जाता है। क्या अमृत माना? शास्त्रों में आया ना कि सागर मंथन हुआ और उसमें से अमृत कलश निकला। अमृत कलश निकला, ये नहीं कहते ज्ञान कलश निकला। क्या निकला? अमृत कलश निकला। तो ज्ञान में और अमृत कलश में क्या अंतर है? मुरली में भी बोला है। मुरली में जब ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे तो उनके मुख से बोला है, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत जो है वो मंथन करने के बाद निकलता है। जब सागर मंथन हुआ तो अमृत निकला। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया गया, उस सुने हुए ज्ञान को शंकर की बुद्धि में, शंकर की जटाओं में मंथन किया गया। शंकर ने अपनी बुद्धि में मंथन किया, तो मंथन करने के बाद फिर वो अमृत बन करके निकलता है। तो बताया अमृत ज्ञान को कहा जाता है। कहते भी है अमृत छोड़ विख काहे को खाए। क्या गंगा जी के लिए कहते हैं? किसके लिए कहते हैं? अमृत छोड़ विख काहे को खाए, ये गंगा जी के लिए कहते हैं या देवताओं के लिए कहते हैं? किसके लिए कहते हैं? चित्र किसका बनाया हुआ है? शंकर जी का चित्र बनाया हुआ। क्या चित्र बनाया हुआ? शंकर जी क्या करते थे? विष पात्र दिए हुए पीते हुए दिखाया जाता है। बाप कहते हैं तुमको अमृत मिल रहा है, तुमको ज्ञानामृत देता हूँ, तुम विष काहे के लिए पीते हो? ये गंगा के लिए नहीं है। माने कन्याएं माताएं जो होती हैं उनमें लाज रहती है, वो सुपनखाएं पूतनाएं नहीं बनती हैं मोस्टली। तो लज्जा होने के कारण वो ज्ञानामृत को पीने वाली बनती हैं। और पुरुष जो है वो विषपाई होता है, वो विषय विकार भोगने वाला होता है। तो जो पुरुष हैं, उन पुरुषों में जो मुख्य पुरुष है वो कौन है? ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा पुरुष के जन्म लेने वाली होती होगी या नहीं होती होगी? ज्यादा पुरुष जन्म कौन लेगा और ज्यादा स्त्री जन्म कौन लेगा? कुछ हिसाब होगा कि नहीं होगा? क्या हिसाब होगा? अरे अभी तो बताया, कोई आत्मा 2-2 जन्म स्त्री के लिए लेती है, कोई आत्मा 2-2 जन्म पुरुष के लिए। तो कोई ऐसी आत्मा भी तो होगी
जो 84 जन्मों में से ज्यादा पुरुष चोले धारण करती हो। और कोई ऐसी होगी जो 84 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा स्त्री चोला धारण करती हो। तो ज्यादा पतित कौन बनेगा, ज्यादा पावन कौन बनेगा? है? जो पुरुष चोला ज्यादा धारण करेगा वो ज्यादा पतित बनेगा, और जो स्त्री चोला सबसे जास्ती धारण करेगा वो क्या बनेगा? वो अंतिम जन्म में भी पावन बनेगा। तो बुद्धि भी कैसी होगी? पावन बुद्धि होगी। तो गंगा कहो या वैष्णवी देवी, लक्ष्मी कहो, क्या ये दो रूप हैं। अमृत कलश निकला तो दिखाया गया है, लक्ष्मी को दिया गया। लक्ष्मी ने फिर वो ज्ञान अमृत बांटा। किसको बांटा है? किसको बांटा? देवताओं को बांटा। लेकिन गलती क्या हो गई है? लक्ष्मी ने बांटा तो ब्रह्मा सो वैष्णवी बनने वाली जो लक्ष्मी है उसने बांटा तो, लेकिन फैसला नहीं कर पाया। क्या कि कौन देवता है और कौन असुर है। अब बांटते चले गए तो असुरों का नंबर लग गया। उन्होंने अपना घुस गए, उन्होंने नंबर लगा लिया। तो वो जो नंबर लग गया तो अमर हो गया ना। क्या इस सृष्टि में से असुर कभी खत्म हो जाते हैं क्या? असुर खत्म नहीं होते, वो द्वापर युग से फिर शुरू हो जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी को इतनी निर्णय शक्ति नहीं होती है। कितनी? इतनी परख शक्ति लक्ष्मी को नहीं होती है जितनी नारायण को तो होती ही होती है, जितनी गंगा को होती है। क्या गंगा में, गंगा के लिए नहीं दिखाते हैं कि गंगा जो है पतित पावनी है, तो वो गंगा असुरों को भूल में आकर के बांट देती है। नहीं, भूल में आके नहीं बांटती है, वो असुरों का भी उद्धार करती है। गंगा की बुद्धि में वो ज्ञान रहता है जो रुद्रमाला के रुद्र वत्सों में ज्ञान रहता है।